गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक बेहतरीन ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ, घनमूल। घनमूल क्यूब रूट। तो यहाँ से देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैसे घनमूल करना इतना, अगर इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई 3 बार करनी पड़ती है। किसी संख्या का अगर हमें घनमूल निकालना है, जैसे 3 का घनमूल निकालना है, तो 3 बार इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से टाइम लगता है। अगर ये याद है आपको तो तुरंत लिख सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 20 तक तो टेबल याद होने चाहिए, 20 तक हमारे स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए किसी भी संख्या के, और 20 तक ही लगभग हमारे किसी भी संख्या के घनमूल यानी घन याद होने चाहिए। तो इस टॉपिक को करने के लिए हम थोड़े से इसके घन यानी कि 20 तक हमें घन याद होने चाहिए। जैसे 1 का घन करेंगे तो घन का मतलब, जैसे हमने स्क्वायर किया था किसी संख्या का, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार गुणा, यानी कि 2 दूनी 4। इसी तरह किसी संख्या का अगर घन करते हैं तो घन का मतलब क्या होगा, देखिए घन का मतलब होगा, जैसे 2 का घन करेंगे तो 2 का मतलब होगा जिसकी जितनी इसके ऊपर पावर लिखी हुई है, उसका मतलब है कि उसकी उतनी ही बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज होती है। और विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की बेसिक नॉलेज कमजोर होती है तो उसकी कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत आती है। जोड़ घटा गुणा भाग, ये बहुत अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। अगर ये बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो किसी भी संख्या की, आप किसी भी सवाल की, किसी भी टॉपिक की आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। तो यहाँ से जैसे देखिए, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, यानी कि 3 बार गुणा करें 3 3 होती है 27, 4 का घन कितना होगा 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन, सॉरी ये घन है, 7 का घन कितना होगा 343, 8 का घन कितना होगा 512, 9 का घन कितना होगा 729, और 10 का घन होगा 1000, 11 घन 1331, 12 घन 1728, 13 का घन कितना होगा 2197, 14 का घन होगा 2744, 15 का घन होगा 3375, 16 का घन होगा 4096, और 17 का घन होगा 4913, 18 का घन होगा 5832, 19 का घन होगा 6859, और 20 का घन होगा 8000। तो यहाँ से एक चीज़ आप देखने को मिलेगी, यहाँ से पहले छोटी सी संख्या देख लेते हैं। देखो, 1 के विपरीत तो क्या है 1। अगर किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है आपकी, इसका इकाएकांक यानी कि जिसका शुरू में 1 आता है, ठीक है, जिसके शुरू में 1 आता है, इसका इकाएकांक 1 है, 21 है, 31 है, सॉरी 41 है। इन सब के जब भी आप घन करेंगे, इनका घन करेंगे, इसका भी घन करेंगे, इसका भी घन करेंगे, इसका भी घन करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इसके इकाएकांक 1 होगा, इसका भी इकाएकांक 1 होगा, इसका इकाएकांक 1 होगा, इसका इकाएकांक 1 होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का हम घन कर रहे हैं तो उसका घन करने पर उसका इकाएकांक 1 होगा। अगर वो संख्या, इसका इकाएकांक 1 है, उसका घन कर रहे हैं तो घन करने के बाद भी उसका इकाएकांक 1 ही आएगा। तो यहाँ से इकाएकांक 1 आएगा। जैसे 2 का घन कर रहे हैं तो 2 का घन क्या है, इकाएकांक कितना है 8। अब 2 से आगे जोन सी भी संख्या में 2 इकाएकांक होगा, उसके घन में जो इकाएकांक होगा वो 8 ही होगा। जैसे यहाँ से 12 का घन देख लेते हैं, 12 का घन कितना है 1728, तो इकाएकांक कितना है 8 है। देखो, इसी तरीके से यहाँ से 3 है, 3 का घन कितना है 27। अब 3 का घन तब भी हम करेंगे, 3 में कोई सी भी संख्या में अगर इकाएकांक कितना होगा, उसका 3 होगा, तो इकाएकांक उसका 3 है, तो उसका जो घन करेंगे, घन में इकाएकांक अंक जो होगा वो कितना होगा 7 ही होगा। जैसे 3 का घन जैसे 13 होगा, 13 का कितना है देखो 7, इकाएकांक 7 होगा, यानी कि 3 के विपरीत 7 होगा, और 7 के विपरीत कितना होगा 3। ठीक है, 4 का घन करेंगे तो 4 में इकाएकांक 4 ही होगा। अब 4 का करें इकाएकांक 4 होगा। अगर 14 का घन करेंगे तो इकाएकांक कितना होगा, देखो 4 होगा। इसी तरीके से कोई भी संख्या ले लें, 5 करेंगे तो इकाएकांक कितना है 5, 5 का घन करेंगे तो इकाएकांक कितना है 5, और 15 का करेंगे तो इकाएकांक कितना है 5। 6 का घन करेंगे तो इकाएकांक कितना है 6, और 16 का घन करेंगे तो इकाएकांक कितना है 16, और 26 का करेंगे तब भी इकाएकांक 6 ही आएगा, 36 का करेंगे इकाएकांक 6 ही आएगा। यानी कि जिस संख्या का भी घन करेंगे तो इसका इकाएकांक कितना आएगा 6। अगर 7 का घन करेंगे तो इकाएकांक कितना आएगा 3। देखो, 3 का घन करा तो इकाएकांक कितना है 7, और 7 का घन करा तो इकाएकांक कितना है 3। यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बाकी संख्या एक दूसरे के जो कि तो इकाएकांक होता है। यानी कि संख्या कौन सी चेंज होती है, 2। 2 का घन, 2 का विपरीत क्या होगा 8, और 3 के विपरीत क्या होगा 7। ये संख्या एक दूसरे के क्या होंगे, आपके विपरीत। बस ये संख्या है, आपको थोड़ी सी ये संख्या की जानकारी करनी है। ये संख्या अगर याद कर लेते हैं इस तरीके से, इन संख्या को 20 तक के आप घन याद कर लेते हैं, उनके घनमूल निकालने में आपको बिल्कुल भी ऐसा परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, समझिए सवाल को। जैसे कोई सवाल हम यहाँ से ले लेते हैं घन करने के लिए। हमने एक सवाल हमने ले लिया यहाँ से, ये सवाल हमने यहाँ से ले लिया, इसका हमें क्या करना है घन।
अब देखिए वर्ग में क्या करते हैं, तो कोई किसी संख्या की 2 बार गुणा करके क्या होता है वर्ग। यहाँ से थोड़ा सा समझिए, जैसे 2 संख्या है, इसका हमने वर्ग किया तो इसका वर्ग किया कितना आ गया 4। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, ये इसके बटे में जाएगी, इनके 2 बराबर कितना हो गया 4 की पावर 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, देखिए रूट, ठीक है, स्क्वायर, इसका मतलब होता है √4। अब देखिए ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, यानी कि अगर इसे यहाँ से हटाएंगे तो इसका मतलब ये 4 जो रूट में से बाहर निकलेगा वो 2 के रूप में निकलेगा, और 2 का अगर वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत। इसी तरीके से यहाँ संख्या क्या होती है 3। मान लिया हमें आपको लेना है 3 का घन। अब 3 का घन कितना होता है 27। अब देखिए यहाँ से इसकी अगर यहाँ से पावर हटाते हैं 3, तो यहाँ से कितने 27 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। और 1/3 का मतलब क्या आ गई 3, यानी कि जो बटे में होती है कहाँ जाती है, उसकी करने की घात हो जाती है ये ऐसे 27। तो ये इसका घन हो गया। तो यहाँ से तरीके तो बहुत है घनमूल निकालने के, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है, कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आएगा बहुत सिंपल तरीके से। देखिए जैसे मैंने ये संख्या निकल लिखी है कि इसका हमें घन निकालना है, घनमूल, सॉरी, हमें इसका निकालना है घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या के वर्ग करते हैं तो 2 संख्या लेते हैं, और घनमूल करते हैं तो 3 संख्या लेते हैं। जैसे ये 3 संख्या हमने यहाँ से ले ली। अब यहाँ से 3 संख्या ली तो हमें देखना है जो इसका एक अंक है वो देखना क्या है, इन 3 संख्याओं में, 3 संख्याओं में का एक अंक कितना है 6। अब देखिए 6 के विपरीत 6 ही होगा, और वो 16 हो तो 16 के विपरीत भी उसका घन करेंगे तो एक अंक 6 ही आएगा, 26 करेंगे तो एक अंक 6 आएगा, 56 करेंगे तो एक अंक 6 आएगा। तो 6 में इकाई अंक कितना आएगा 6। अब ये संख्या बची हमारे पास 1 4। अब 4 को देखना है कौन कौन सी संख्याओं के घन के बीच में पड़ता है। अब देखो 1 का घन तो 1 है और 2 का घन कितना है 8, तो इनके बीच में पड़ता है, इनमें से क्या लेनी है छोटे वाली। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई परेशानी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बहुत सारी संख्याएं यहाँ से देखिए, जैसे दूसरी संख्या देख लेते हैं, जैसे 15,625। ये 15,625 का हमें क्या निकालना है क्यूब रूट, यानी घन निकालना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले ये संख्या ले लेते हैं 3, क्योंकि क्यूब रूट है घन है, तो 3 संख्या लेंगे इकाई सैकड़ा, यानी 3 संख्या लेंगे, और 3 संख्याओं में इकाई अंक क्या है ये देखना है। इकाई अंक कितना है 5, तो 5 का इकाई अंक 5 ही रहेगा। किसी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है, वो कोई सी भी संख्या हो, चाहे वो आपकी संख्या 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो, कुछ भी हो, उसका इकाई अंक अगर 5 है, उसका घन कर रहे हैं, तो उसमें इकाई अंक आपका 5 ही आएगा। इसमें इकाई अंक देखो 5 का घन का इकाई अंक 5 है, और 15 का करा तो इकाई अंक कितना है 5 है। तो यहाँ से क्या करना है, अब हमें बची हमारे पास संख्या कितनी, ये संख्या बची हमारे पास कितनी 15। अब 15 को हमें इन संख्याओं में देखना है कि 15 कौन कौन सी संख्याओं के घन के बीच में पड़ता है। अब 15 जो है कौन कौन सी संख्याओं के घन के बीच में पड़ता है, एक तो 2 के और एक पड़ता है 3 के। अब 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो छोटे वाला लेना है। इसका मतलब ये हो गया 25, आपका आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या निकालना है घन, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल वाला देता तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब वाला देता तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर देता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समझाने के लिए देता कि इसका हमें क्या निकालना है, वो आपके सामने देगा, वो बोलेगा कि इसका आंसर कितना होगा। तो यहाँ से आप समझेंगे कि इसका घनमूल निकालना है। लेकिन अगर उसने दिया 15,625 का घनमूल क्या है, तो 15,625 से लिखा 15,625 का घनमूल क्या है, फिर वो आपको साइन नहीं देगा ऐसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। जैसे कोई संख्या होगी आपकी 11 49, 11 76 49, बहुत से कुछ संख्या लिख लेते हैं। 11 76 49 होगी, 63 60 56 होगी। अब देखिए इसका हमें घनमूल निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या लेनी होगी 3 संख्याएं। 3 संख्या यहाँ से लेनी है, और हमें देखना कि 9 के विपरीत क्या पड़ता है। तो 9 के विपरीत आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, जब एक बार देख लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा 9 के विपरीत 9 ही होता है। जिसका इकाई अंक 9 है तो 9 के विपरीत 9 होगा। अब बची हमारे पास 117। बस इनमें से हमें ये चेक करना कि 117 कौन कौन सी संख्याओं के घन के बीच में पड़ता है। अब 117 कौन कौन सी संख्याओं के घन के बीच में पड़ता है, देखो 117 इसके और 125 के बीच में, यानी कि 4 के घन के और 5 के घन के बीच में पड़ता है। तो छोटे वाले लेनी है, 49 आपका आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना। यहाँ से सिंपल तरीका, इससे ज्यादा सिंपल तरीका कुछ हो नहीं सकता। जैसे यहाँ से देख लेने, इस संख्या का देख लें कितना हो गया 056, 3 ही अंक लेने हैं, उसमें 0 आ रही हो चाहे कुछ भी हो, 3 अंक लेना है इकाई की तरफ से, इकाई 2.5 सैकड़ा, 3 अंक लेना है यहाँ से 3 अंक। और 6 का कितना, 6 का विपरीत देखो हमेशा 6 ही होता है। 6 का वो घन करेंगे तो 16, इसका विपरीत इकाई अंक 6 है, और 16 करेंगे तो इसका इकाई अंक 6 है। तो यहाँ से कितना लेंगे 6, हमारे पास कितना बचा 636। अब 636 आपको ये देखना है कि 636 कौन कौन सी संख्याओं के घन के बीच में पड़ता है। अब 636 देखिए, यहाँ से 8 का घन देखते हैं तो 8 का घन कितना है 512, और 7 का घन देखते हैं तो 729। इनमें 8 से ये छोटा है, 8 से ये बड़ा है, 8 इससे छोटा है और 9 इससे बड़ा है, तो छोटे वाला लेना है 8। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 का कितना है 512, हमारे पास बचा 636, और 9 कितना है 729, यानी कि 636 क्या है 8 से कितना है
बड़ा, और 9 से कितना है 729 से छोटा, तो इनके बीच में पड़ता है, तो इसके बीच में पड़ता है तो छोटे वाला लेना है उनमें से, बड़े वाला कभी नहीं लेना। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से आपके समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका क्या चेंज कर सकता है एग्जामिनर, यानी कि पेपर में आपका क्वेश्चन क्या चेंज हो सकता है, इस टाइप से देख लेते हैं। जैसे यहाँ से आपका क्वेश्चन इस टाइप से चेंज कर सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 0 0 216 का निकलवा सकता है, यानी कोई भी संख्या आपको पॉइंट में देगा तो वहां से आपको 0 0 लगा के इस तरीके से दे देगा, और यहाँ से निकलवाएगा आपका आंसर 729, या इस तरीके से दे दे 0.0000 1 2 3 4 5 और एक 6, इस तरीके से इन संख्याओं का पूछने लगे कि इनका घन क्या होगा, घनमूल सॉरी। अब यहाँ से ऐसे भी लगा सकता है वो, इसका घनमूल कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऐसे पूछ सकता है। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसमें से हमें 3 ही अंक लेने हैं बाहर, क्योंकि देखिए वर्ग करते हैं और यहाँ से अगर वर्ग करते हैं इस टाइप से हो जाता है, देखो 0.04 हो जाता है, तो 0.04 इसमें क्या करेंगे, 2 का कितने का हो, और इसमें से आधे अंक के बाद दशमलव लगती है, इसका आ गया ये। इसी तरीके से उसमें क्या होता है घनमूल में होता है आपका 3 अंकों के बाद, यानी 3 अंकों के अगर बाद दशमलव आ रही तो इसका जब घनमूल करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगी। तो यहाँ से कितने हैं, देखो 6 के विपरीत, इसमें से अभी बताया 6 के विपरीत कितना होगा 6, इकाई अंक 6 है तो इसके विपरीत कितना होगा 6, तो यहाँ से कितना आ गया आपका आंसर, इसका इकाई अंक कितना आ गया, इसका आ गया 6। अब यहाँ से देखना आपके बाद बचे कितने 3 अंक, और 3 अंकों में है 0, तो 3 अंकों का मतलब है 1 अंक, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव लगेगी तो यहाँ से पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ इस टाइप से, 0.00004 5 और 1 6, इस तरीके से 3 और 3 6। यहाँ से देख लेते हैं इसका कितना है, देखिए ये 3 अंक हैं, इसमें 9 के विपरीत कितना होगा 9, और आपके सामने बचे कितने अंक है 3 अंक, ये 0 0 है, इसे देखना भी नहीं पड़ना कि कौन सी संख्याओं के बीच में पड़ता है इसका घनमूल, यानी कि 0 है 3, तो 0 3 का मतलब है 3 बार गुणा, तो 3 बार गुणा का मतलब है 1 0, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसका आंसर आ गया ये। अब यहाँ से बात करें इसकी, तो इसमें लेंगे हम 3 अंक, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लेंगे हम 3 अंक, और एक इकाई का अंक जब किसी संख्या के विपरीत होता है तो उसका इकाई अंक अगर 1 का घन करे तो उसका इकाई का अंक भी 1 ही होता है, और इसका मान होगा 1, आगे बचे कितनी 3 0 का मतलब 1 0, और पॉइंट लगा देंगे, ये इसका आंसर हो गया आपका। एग्जामिनर जो है आपका क्वेश्चन इसमें घनमूल में किस टाइप से आपको बदल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे किसी डिब्बे का कोई डिब्बा दे दे, या कोई भी घनाकार डिब्बा दे दे, या घनमूल के हिसाब से घनाकार डिब्बा दे दे, और डिब्बे का आयतन आपको दे दे, जैसे कहेगा एक घनाकार डिब्बे का आयतन, एक घनाकार डिब्बे का आयतन 13824 घन, इसमें घन सेंटीमीटर जरूर लिखा आएगा, ऐसे भी लिखा सकता है, और सेंटीमीटर की पावर 3 भी लिख सकता है, इसका मतलब घन ही होता है। ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 3 है, एक घनाकार डिब्बे का आयतन 13824 घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर की पावर 3 है, तो उस डिब्बे की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। यहां से इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलता है। अगर इसकी बात करें तो भुजा इसमें अगर निकालता है तो इसका मतलब होता है कि भुजा की पावर 3, इसका जो सूत्र होता है भुजा की पावर 3 बराबर कितना होता है आयतन, ये होता है। अब देखिए यहाँ से इसका अगर इसकी पावर 3 हटाते हैं तो यहाँ से क्या लग जाता है, इस पर भुजा की पावर 3 यहाँ से हटाते हैं तो ये आ जाता है आयतन का घनमूल, आयतन का क्या लग जाता है घनमूल, ये लग जाता है। अब सिंपल सी बात वही होगी, यानी कि आयतन कितना है हमारा, यहाँ देखिए आयतन कितना है हमारा 13824, ये है, तो इसका क्या निकालना है, घनमूल तो निकालना। तो इतना ना करते हुए हमें क्या निकालना है, प्रत्येक भुजा का मतलब क्या होगा, प्रत्येक भुजा उसके घनमूल के बराबर होगी। तो हमें क्या निकालना है 13824 का क्या निकालना है घनमूल। हमारे पास 3 अंक हैं, इन 3 अंकों में 4 है, 4 इकाई का 4, और 4 के विपरीत कितना होगा 4 ही होगा, 4 का इकाई अंक कितना होगा, 4 का घन करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, 14 का घन करेंगे तो इकाई अंक 4 ही आएगा, 24 का घन करेंगे तो इकाई अंक 4 ही आएगा, और इसी तरीके से 34 का 64 का 144 का भी करेंगे घन तो इकाई अंक उसमें 4 ही आएगा। यानी कि इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, जिसका जो अंक होगा इकाई अंक उसके विपरीत वही आएगा, बस बदलते कितने 2 का, 2 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है, कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी, तो उसका घन करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 8, और इसी तरीके से अगर 3 करते हैं, 3 का घन करते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा 7, और 7 का करते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा
3। तो उसमें यहाँ से देखिए कितना आ गया। अब यहाँ से आ गया 4 इकाई का अंक, इकाई का प्रति यानी 4 के विपरीत कितना आ गया 4। अब यहाँ से बचा हमारे पास 13। बस यहाँ से आपको ये देखना है कि 13 कौन कौन सी संख्याओं के घन के बीच में बढ़ता है। अब 13 देखिए कौन कौन सी संख्या घन के बीच में बढ़ता है। एक तो 2 का घन कितना है 8 और 3 का घन कितना है 27। इन दोनों संख्याओं के बीच में 13 पड़ता है। 8 के और 27 के बीच में कितना पड़ता है 13। तो स्टूडेंट्स हमें छोटे वाली संख्या लेनी है ना कि बड़े वाली, हमेशा छोटे वाली संख्या लेनी है 2। ये आपका इसका यहाँ से भुजा आ गई। भुजा कितनी आ गई उसकी, इतने सेंटीमीटर, इस टाइप से भुजा आ गई। और सपोज कीजिए अगर यहाँ से आपको यहाँ से 3 पॉइंट लगा देता है, तो देखो घनमूल में लगाएगा 3 अंकों के बाद पॉइंट, और जो आंसर में लगानी है वो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 3 बार गुणा होती है। तो यहाँ से आपका पॉइंट ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक भुजा की कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे होगी, समझ में आएगा जो मैंने बताने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स आज तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सिंप्लीफिकेशन की बहुत ज़बरदस्त वीडियो, टॉपिक उसका बहुत ज़बरदस्त है। जो रूट के सवाल होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अच्छे नहीं लगते, यानी को थोड़े से हार्ड लगते हैं, तो उनकी एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई हमसे कोई इसमें मिस्टेक वगैरह हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको भी आप लिख करके भेजिए ताकि हम अपनी गलतियों को थोड़ा सुधार सकें। धन्यवाद।